हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। थंबनेल देखा होगा, रियलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देखिए, चाहे वो स्टूडेंट्स पढ़ता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स ना ही पढ़ता हो, चाहे वो क्लेवर हो, एवरेज हो या बिलो स्टूडेंट्स हो, सारे स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे मार्क्स हाई हो, हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा मार्क्स हमको मिले। सभी स्टूडेंट्स का मानना रहता है कि 9.5 आना चाहिए, 9 पॉइंट आना चाहिए, 8 पॉइंट आना चाहिए और 7.5 आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फिर क्या हम इन एक्सपेक्टेशन को रियलिटी चेक करना है तो हमको क्या करना होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, आसान रास्ता है, इजी वे है कि अगर हमको रियलिटी में इन एक्सपेक्टेशंस को सच में करना है, रियलिटी में बदलना है, तो हमको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। मेहनत हम नहीं करेंगे, ना ही हम वर्क हार्ड करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी नहीं है, बल्कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। आपके सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्सपेक्टेशन है आपके लिए। अगर यकीनन रियलिटी में चाहिए, आपको 9 पॉइंट चाहिए, 8 पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक प्री प्लान बनाना होगा। आपको कितने घंटे में पढ़ो, इसके लिए कितना सिलेबस कवर करूं, अभी तक मैंने कितने लेसन्स पढ़ा है, मुझको कितना याद है, इस जितना मुझको अभी याद है कितने परसेंट याद है, इससे मुझको कितना जीपीए आ सकता है, और मेरे जीपीए को कवर करने के लिए मुझको और क्या करना चाहिए। ये एक प्री प्लान आपके पास होगा तो कोई भी जीपीए आपको रीच करना आसानी होगी, सही राह आपको मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ सोचते रहेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझको इतना जीपीए चाहिए, मुझको इतने मार्क्स चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल बात है। वही बात है जो नीचे जमीन पर रहकर आसमान को छूने की बात कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जितना मटेरियल मौजूद है, 7 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको 3 सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट में अच्छा जीपीए होगा, तो 3 सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, उसमें कम जीपीए होगा, तो भी आप अपने जीपीए को रीच कर पाओगे? बिल्कुल नहीं है। जो इजी है उसके अंदर बेहतर जीपीए बनाइए। जैसा 9.5 आप जीपीए चाहते हैं, तो 3 इजी सब्जेक्ट में 10 जीपीए की कोशिश कीजिए। अगर जो वीक सब्जेक्ट है उसके अंदर एटलीस्ट आप 9.5 जीपीए की तो भी कोशिश आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, रियलिटी में करना है हमको। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं टाइम टेबल बना कर, अगर कोई कहते हैं या स्टडी करो, तो कोई कहते हैं जज्बात में आकर एक दिन में टाइम टेबल बना देते हैं, 1-2 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, उसके बाद अपना रास्ता खुद नापते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्रूशल टाइम है ये, 2 मंथ्स आपके पास है। ये क्रूशल टाइम का बेहतरीन बेनिफिट आपको उठाना है। मेरे चैनल पे भी बने रहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको अपलोड कर रहा हूं मैं। अभी आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ईच एंड एवरी डे आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। आप बने तो रहिए। आप सब्सक्राइब करना नहीं करना आप पर डिपेंड है, मैं भी नहीं कहूँगा, जो इंटरेस्ट होगा वो करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में कुछ खामी है, कोई एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में आप वीक है, वो सब्जेक्ट को कवर कीजिए 2 मंथ्स में। ये नहीं कह सकते कि मैं 4 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ूंगा और ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 4 सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 सब्जेक्ट आपके लिए बराबर करना है, इंक्लूड अगर बायोलॉजी को अलग करते हैं तो 7 सब्जेक्ट में आपको बराबर से ही पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है जीपीए कुछ आगे पीछे हो, लेकिन आप जितना एक माइंड सेटअप बनाए होंगे, उस माइंड सेटअप के जीपीए के लिए आपको बहुत सारी मेहनत आपको करना है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं पहुंच सकते, 100% पहुंच सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पहुंचे हैं, आप भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए
एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग होना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन कोई चीज़ हमको कर रही है तो उससे अवॉइड करने की, उससे दूर रहने की कोशिश हमको करना चाहिए। तभी जाकर हम रियलिटी में हमारे एक्सपेक्टेशन को हम बरकरार रख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप रियलिटी में करके दिखाओगे। एक प्लान बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, सब्जेक्ट को, इजी सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्ट को अलग अलग सेपरेट कीजिए। इजी सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देकर, हार्ड सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इजी सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, 10 आउट ऑफ 10 आप जीपी आ जाएगा। थोड़ा वीक सब्जेक्ट है तो उसके अंदर 9.5, और ज्यादा वीक है तो उसके अंदर 8.5। लेकिन 8.5 वाले को ऊपर लाने की कोशिश आप ही कर सकते हैं। अभी उतना टाइम आपके पास नहीं है कि सारा रिवीजन करते जाए, पीछे से पढ़ते जाए, टॉपिक हर टॉपिक को टच करना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपके पास मॉडल पेपर पढ़ने का टाइम है, रिवाइज जितना आपने याद किया उसको रिवाइज करने का टाइम है। अगर कुछ लेसन्स बचे हुए हैं तो उसको याद कर लीजिए, 15 डेज 10 डेज और टाइम दीजिए। लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में करके दिखाइए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप बेनिफिट उठा